कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव, आप वचन दीजिए, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? वचन की क्या आवश्यकता है सती? प्रेम और कर्तव्य से बड़ा भी कोई वचन होता है क्या, जो मैं दे चुका हूं? इस ब्रह्मांड में शिव का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो है प्रजापति दक्ष। सती, किस चिंता में खोई हो? चिंता नहीं, दुविधा। एक और आप चाहते हैं पिताश्री का मान रहे, दूसरी ओर पिताश्री की शत्रुता हमें कभी एक नहीं होने देगी। क्यों ना हम किसी को बिना बताए कहीं दूर चले जाएं और विवाह कर लें और सदा सदा के लिए एक हो जाएं। प्रेम में कोई वचन नहीं होता सती, परंतु हां, प्रेम में परीक्षा अवश्य होती है। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है कि उसके प्रेम में लिए निर्णय से किसी दूसरे का आहत ना हो। इस प्रकार बिना बताए विवाह करने से आपके पिता को, आपके परिवार को दुख नहीं होगा क्या? जिन्होंने आपको जन्मा है, आपका पालन करा है, इस संसार में जीवित रहने के लिए, रखने के लिए संघर्ष किया है, आपको लायक बनाया है, क्या उनका हृदय नहीं टूटेगा? एक अच्छे भविष्य के लिए, सुखी गृहस्थी के लिए अपने बड़ों का आशीष आवश्यक है। प्रेम का पौधा कठोर से कठोर सतह पर उग सकता है सती, परंतु जल के आशीर्वाद से वो संबंध, वो पौधा अवश्य फलता फूलता है। तो आप ही बताइए, पिताश्री को कैसे मनाएंगे? यही तो प्रेम की परीक्षा है। एक संबंध के लिए दूसरे संबंध का अपमान ना हो। अब आपको जाना चाहिए। परंतु आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। ये विरह क्षणिक है, परंतु जब अब हम मिलेंगे, सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आपके बिना मेरे लिए हर एक पल युगों युगों की प्रतीक्षा के समान होगा। युगों युगों से तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं सती। ऐसा प्रीत का है बंधन जुड़ा
शिव भी शव है शक्ति भी, शक्ति शून्य शिव बिना, ये एक रूप अर्धनारीश्वरा। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। महादेव, महादेव, हर हर 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 महादेव। आपके बताए नियमों के अनुसार समुद्र मंथन से अमृत तो उत्पन्न हुआ, परंतु अमृत असुर लेकर भाग गए। और अब अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया है महादेव। महादेव, अमृत ना देवताओं को मिल रहा है ना असुरों को, वो तो छलक कर पृथ्वी पर गिर रहा है। ऐसे में सारा अमृत छलक कर पृथ्वी पर गिरकर व्यर्थ हो जाएगा महादेव। देव ऋषि, समुद्र धरा से घिरा है, तो समुद्र से निकले इस अमृत में धरा भी भागीदार है। इस अमृत पर सबसे पहला अधिकार पृथ्वी का ही तो था। पृथ्वी पर रहने वाले जीव, जंतु, वनस्पतियों का था, ताकि अमृत के प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन निरंतर चलता रहे। जिन जिन स्थानों पर अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें गिरी हैं, वो स्थान युगों युगों तक पवित्र रहेगा। लोग
पवित्रता की खोज में वहां जाएंगे और ये स्थान तीर्थ स्थान कहलाएंगे। वहां अमृत महोत्सव होगा। और अमृत कलश के स्मरण में वो महोत्सव कुंभ के नाम से जाना जाएगा। कुंभ के नाम से जाना जाएगा। कुंभ के नाम से जाना जाएगा। महादेव महाकाल सदाशिव महान शक्ति स्वरूप शिवा, प्रकृति स्वयं है समाहित जिसमें स्वयं सृष्टि प्रारूप शिवा। कुंभ नमन हर हर शंभो शतकोटि 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 नमन हर हर शंभो। किंतु महादेव, यदि असुर सारा अमृत पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे, फिर ना ही मानव बचेगा और ना ही पृथ्वी पर जीवन। वो सबको मार देंगे। आप ही बताइए प्रभु, कैसे चलेगा ये जीवन चक्र? सृष्टि के पालन करता आप हैं। अमृत बांटने का कर्तव्य भी मैंने आप ही को सौंपा था। जाइए मोहन, अपना कर्तव्य निभाइए। जो योग्य है उसे वो प्राप्त हो, ये सुनिश्चित कीजिए। जाइए मोहन। मंथन के बाद इस शरीर में यदि थोड़े से भी प्राण बचे तो आपका ये भक्त सीधा आपके पास आके आपके गले से लिपट जाएगा। उन घावों को आपके स्पर्श का जो सुख मिलेगा उससे मुझे वंचित न कीजिए।